राम राम मेरे चित्तों। मैं दीपक वशिष्ठ फ्रॉम सोनीपत आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखो भाई, इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन का मोड कवर करेंगे। एक तो इंडियन मेट्रो और दूसरा पोर्ट जो इंडिया में है। तो पहला देखो, मेट्रो भाई 24 अक्टूबर 1984 में आई थी। ये था, ये सबसे पहले कलकत्ता से टेलीगेज तक चली थी भाई। ठीक है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया है भाई ई श्रीधरन। ठीक है, ई श्रीधरन। ठीक है भाई। विश्व में पहली मेट्रो आई थी भाई 10 मई 1863 में लंदन में आई थी। यहाँ दिल्ली मेट्रो 25 दिसंबर 2002 में आई थी। सात रात लेकर 30 हज़ारी तक चला करती हुआ। ठीक है भाई, 7 रात से 30 हज़ारी। मुंबई मेट्रो 8 जून 2014 को। बेंगलोर मेट्रो 20 अक्टूबर 2011 को। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो कौन सी है भाई? शंघाई मेट्रो। शंघाई चाइना में भाई, शंघाई एक सिटी है। ठीक है। मोनो मेट्रो रेलवे, इसकी एस्टेब्लिशमेंट गई थी भाई 1 फरवरी 2014 में। फर्स्ट फीमेल लोको पायलट, पहली फीमेल लोको पायलट कौन थी भाई? सुरेखा यादव। ठीक है, लोको पायलट के रहे जो ये रेल राल चला हुआ है। ठीक है, जो रेलवे में फार्म भी लिख रहे हैं अपने असिस्टेंट लोको पायलट के, वो असिस्टेंट होया करें। लोको पायलट का मतलब जो रेल का ड्राइवर होया करें, ड्राइवर नहीं कहते उसने, लोको पायलट कहा करें। ठीक है भाई, लोको पायलट, लोकोमोटिव का पायलट। लोकोमोटिव का मतलब रेल का डिब्बा, उसका पायलट उसने चला होगा जो सूट। ठीक है, तो ये ड्राइवर कह दो उसने। ठीक है, लोको पायलट हो यार, रेल का प्लेन का पायलट हो यार, ड्राइवर हो यार, गाड़ी का बाइक का हो यार, राइडर। ठीक है भाई। सुरेखा यादव 1988 में। ठीक है भाई। इंडियन मेट्रो का बस इतना सा किस्सा था। ठीक है, जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया मैंने, मिनट के भीतर समेट दिया। ये भाई आगे आओ, पोर्ट्स। पोर्ट का मतलब क्या यार? बंदरगाह। ठीक है, कौन सा गाह? बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह जो पानी का रास्ता हो जाकर ना, समुद्र समुद्र इनके किनारे हो जा करें। ठीक है, जो अगर बस का बस अड्डा हो गया, हवाई जहाज़ का हवाई अड्डा हो गया, पानी के जहाज़ का हो जा करें बंदरगाह। ठीक है भाई, समुद्र के किनारे पर हो जा करें ये। तो देखो, गुजरात में कौन सा है भाई? कांडला है। गुजरात में कांडला। अब गुजरात का कांडला क्यों कर करोगे? देखो, मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी, तुमने याद क्यों कर करोगे। कांडला, कांडला का बना दिया कांड। कांड। ठीक है भाई। तो कांड कब करते हैं लोग? कांड रात में करते हैं कांड। ठीक है, कांड मतलब जैसे कि चोरी चारी का, रात नहीं तो होगी चोरी। ठीक है, इस प्रकार से। और महाराष्ट्र और मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र में जो पोर्ट है वो मुंबई में है। ठीक है, जिसका नाम है नेहवा सोवा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट भी कह दिया करे इसने। ठीक है, नेवा सोवा, पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम का पोर्ट है ना, जो बंदरगाह है जो, वो है महाराष्ट्र में। और गोवा, गोवा में मारमा गोवा। गोवा, गोवा इसमें भी गोवा आ गया, हेड भी गोवा है। ठीक है, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलोर का बना लो मैंगलोर। मैंगलोर पोर्ट है। ठीक है भाई। केरला की है कोची। ठीक है, केरला की क्या है? कोची। कोची। तो आगे देखो, कांडला जो पोर्ट है ना, उसका नाम धर दिया भाई पंडित दीनदयाल शर्मा सी पोर्ट। ठीक है भाई, पंडित दीनदयाल शर्मा पी सी पोर्ट नाम धर दिया इसका। ठीक है, और ये टाइडल पोर्ट है यहाँ पे भाई, टाइड आया करें बहुत। ठीक है, फ्री ट्रेड जोन पार्ट है भाई यो। ठीक है, पोर्ट ऑफ पार्टीशन है, पार्टीशन के टाइम से। और कितना कांडला गुजरात में अभी बताया है ना। तो पेपरों में बस उन्होंने पूछा यार, कांडला कितना है गुजरात में। ठीक है, और इतना कुछ नहीं, बस ये वो पूछ लिया गणित का नाम बदला है इसका, पंडित दीनदयाल शर्मा। तो मुंबई में भाई, मुंबई गेट वे ऑफ इंडिया भी कहा करें। ठीक है, और मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है भाई, और बिजिएस्ट पोर्ट है। ठीक है, क्योंकि मुंबई भाई बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, ये एक्स सिटी में हो जा रहा है मुंबई। दिल्ली और मुंबई ये बड़े शहर हैं भाई बहुत। और मारमागोआ भाई सिचुएटेड ऑन एस्चुरी। एस्चुरी क्यों यार? जो नदी बनाया करे अपना। ठीक है, एस्चुरी। ठीक है, न्यू मैंगलोर। एस्चुरी मतलब मुहाना कह दिया करें, नदी का मुहाना। ठीक है, न्यू मैंगलोर, ट्रेडिंग ऑफ आयरन ओर। तो भाई मैंगलोर है ना जो कर्नाटक वाला है, वहाँ पे आयरन ओर की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, लो ये सब कह दिया करें जिसने। ठीक है, कोची, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा करें भाई। कोची बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कौन सी है? कोची। कोची। ठीक है, मैक्सिमम पोर्ट आर फाउंड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में भाई सब तक घने पोर्ट हैं। ठीक है, सबसे घने की था भाई तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो कर तूतीकोरिन है भाई। ठीक है, चेन्नई का पोर्ट है वो भी तमिलनाडु में है, क्योंकि तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, एनोर, एनोर पोर्ट भी है। ठीक है भाई, एनोर, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज से अगर अन्ना पन्ना तो उस तरह का लो एनो। ठीक है, एनोर। टूटी कोरिन, तूती कोरिन का अगर भाई जिसने या कि थे चाइल्ड बर्नर नाम धरा है भाई इसका। ठीक है, चिड बर्नर, चिड बर्नार। ठीक है, चिड बर्नार नाम धरा है इसका। प्रेजेंटली इन गोल्फ ऑफ मन्नार। गुल्फ ऑफ मन्नार है ना, जो मन्नार की खाड़ी है उसमें है वो। ठीक है, तूतीकोरिन है जो। और चेन्नई है जो इंडियाज सेकंड क्वालिटी आर्टिफिशियल पोर्ट। ठीक है भाई, क्या क्या है?
कि जो चेन्नई का पोर्ट है ना, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है भाई, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है ये, ठीक है भाई, समझे बात को। एन्नोर है चेन्नई से 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। विशाखापट्टनम इंडिया का सबसे गहरा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो सबसे डीपेस्ट पोर्ट है ना, इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम, ठीक है भाई, विशाखापट्टनम। और इसकी शेप शाप किसी है कुछ नहीं पूछा पेपर में। और दूसरा भाई पारादीप, पारादीप ठीक है, पारादीप है वो उड़ीसा में है, ठीक है भाई, उड़ीसा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में, ठीक है। और हल्दिया, हल्दिया कोलकाता में है ठो, ठीक है भाई, हल्दिया कहाँ पे है, कोलकाता में। ये भाई कवर कर दिया हमने सी पोर्ट इंडिया के, ठीक है भाई, सी पोर्ट हो गए हैं अपने कवर, ठीक है, समझे बात ने। हाँ भाई ये देख लो रेलवे, रेलवे में भाई भारतीय रेलवे का जनक कौन है भाई, लॉर्ड डलोजी ने कहा करना, ठीक है, लॉर्ड डलोजी यो लिख रखा भाई, ठीक है। इंडियन फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, तो तुमने बना था भाई लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 में वो करी गई थी भाई इंडिया में रेलवे की स्थापना। और पहली रेल चल रही थी मुंबई से थाने तक, और इसी दिन चल रही थी 16 अप्रैल 1853 में। 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी भाई इसने, ठीक है, जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व की पहली रेल चली थी भाई इंग्लैंड में 1825 में चली थी यार। और टोटल रेलवे जोन कितने हैं भाई, 18 हैं, ठीक है। और 18वां कौन सा है, विशाखापट्टनम है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई, 1905 में हुई थी, ठीक है भाई। नेशनलाइज्ड राष्ट्रीयकरण कब किया गया भाई इसका, 45 साल लग गए भाई इंडिया वाला ने इसका राष्ट्रीयकरण करने में। 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इंडियन रेलवे भाई एक पब्लिक सेक्टर है, ठीक है भाई, मतलब गवर्नमेंट के अंडर है। भारत में बिजली की पहली रेल चल रही थी भाई 1925 में, ठीक है, मुंबई से पुणे, ठीक है भाई, मुंबई से पुणे चली थी 1925 में बिजली की पहली रेल। तो और देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं। सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है भाई, वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है वो, ठीक है भाई, 9255 किलोमीटर लंबा है वो। और सबसे तेज गति चलने वाली है भाई गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान तो याद कर लो, शक्तिमान, शक्तिमान सबसे तेज चल रहा है एकदम, तो उड़ के गोड़ गोड़ घूमोगे कितना कूद जाए। भारत की पहली रेल जिसमें सीसीटीवी लगाया, ठीक है भाई, शान ए पंजाब, ठीक है, अमृतसर से दिल्ली, 8 अप्रैल 2016 में लगा दिया सीसीटीवी। भारत की पहली रेल जिसमें वाईफाई था, राजधानी एक्सप्रेस, दिल्ली से हावड़ा, ठीक है भाई, वाईफाई भी है रेला में, ठीक है। भारत की पहली ट्रेन जिसमें सीएनजी, सीएनजी की पहली ट्रेन भाई रेवाड़ी से रोहतक करी हो, तो हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई। रेवाड़ी तो रोहतक पहली सीएनजी भारत की पहली, देख ले, हरियाणा ने करा दियो काम। भारत की पहली ट्रेन जिसमें सोलर प्लेट है भाई। बाकी इतना ट्रेन के बारे में पूछा नहीं, यो वाला तो ठीक, कोई बात नहीं। फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात, यो इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जी रेलवे यूनिवर्सिटी कौन सी है भाई, वडोदरा में, गुजरात में, ठीक है। भारत ने बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान तक समझौता करा है, मुंबई तक लेकर अहमदाबाद तक, ठीक है भाई। ये था सारा था भाई रेलवे का, ठीक है भाई। और थोड़ा इवागले में देख लो भाई लेक, ठीक है, लेक का मतलब है झील। महाराष्ट्र में कौन सी है भाई, लोनार झील है, ठीक है, महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पर लोनावाला भी है, लोनावाला तो लोनार झील होगी, ठीक है। चिल्का झील, चिल्का झील की तय उड़ीसा में है यार, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है भाई। चिल्का तो बना लो छिलका, और उड़ीसा तो उड़ गए, छिलके उड़ा दिया करो ना मूँगफली के, तुम छोल गए है ना, नू फू करके उड़ा दिया करो, लाल लाल से हो जाकर ऊपर के, ठीक है। तो चिल्का उड़ीसा में छिलके उड़ा दिया भाई, ठीक है। या फिर कई तक हो जा रहे हैं केड़े का छिलका भी बस्सा में के उड़ा दिया अगर कितने जाओ अगला। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में, यूपी में है भाई, ठीक है। लोहटक, ठीक है, लोहटक, ठीक है, यह मणिपुर में है भाई, ठीक है। लोकटक हो जाकर भाई, यार लोहटक लिख रखी है इस बालक ने, पटवारी लग रहा है वो अपनी जानो में, ठीक है। सिलेक्शन हुआ था इसका 2023 वाले सीईटी में। लोकटक है भैया, लोकटक झील यह है मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है। हाईएस्ट लेक सबसे ऊंचाई पर स्थित है वह है भाई हुसैन सागर, ठीक है भाई, हुसैन सागर की तरह तेलंगाना में है, ठीक है भाई। हुसैन, अपने हुसैन पर तेल लगा लो, ठीक है भाई, इसकी ट्रिक यह होगी, अपने हुसैन पर तेल लगा लो, ठीक है। दूसरी ज़रूरी बात, या चिल्का लेक है ना जो, या खारे पानी की सबसे बड़ी झील है यार इंडिया में, ठीक है, सब खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, चिल्का लेक। ये अगला टॉपिक देखो भाई एयरवेज़ का। एयरवेज़ मतलब कि हवाई यात्रा करा करे जो उस हिसाब का सौदा है वो भी क्या मैं, ठीक है। एयरवेज जो कि रोडवेज होया करे नु एयरवेज होया करे, ज़्यादा तक ये बताऊँगा था मैंने, ठीक है। स्टार्टेड कल चालू हुआ था भाई 1911 में इलाहाबाद से नैनी, ठीक है, इलाहाबाद से नैनी 1911 में चालू हुआ था, ठीक है। और 1911 में और क्या हुआ था कमेंट में बताइए, कुछ और हिस्टोरिक बात तुमने बेरा हो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। जैसे कि दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था 1911 में, ठीक है। हाँ भाई देखो, तो देखो भाई मैप की हेल्प से समझेंगे। शेख, शेख का मतलब शेख
अमल आलम यो जम्मू कश्मीर में है भाई, ठीक है। गुरु रामदास यो अमृतसर में है भाई, ठीक है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ये दिल्ली में सब ने बेरा, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी भी है इग्नू क्या करे जिसने, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी आड़े दिल्ली में हो गया, ठीक है। चौधरी चरण सिंह की तो भाई लखनऊ में, ठीक है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है लखनऊ में, और चौधरी चरण सिंह हरियाणा में यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हिसार में है, उसने CCS क्या करें, ठीक है। CCS यूनिवर्सिटी अब, ठीक है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कह दिया करें उसने। अब देखो ट्रिक बना रखी है इन सब की, गुरु रामदास की, ठीक है, अमृतसर में है। अमृत गुरु, गुरु की वाणी अमृत समान होती है भाई, ठीक है। शेख आलमल्ला, ठीक है भाई, शेख आलमल्ला नाम है, ठीक है। ये मुस्लिम नाम है, तो मुस्लिम की थे भाई, जम्मू कश्मीर में है ऊपर की तरफ, ठीक है। लखन चरण, ठीक है भाई, लखन चरण, यह ट्रिक बनाई है इसकी। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, ठीक है। कि जो चौधरी चरण सिंह थे ना, जो वो लाख रुपए की बात कहा करते भाई, ठीक है। चौधरी चरण सिंह लाख रुपए की बात कहा करती, ठीक है। तो लाख से हो गया लखनऊ, ठीक है भाई। अपनी भी बना दें ट्रिक, ठीक है। ये भी मन ने बनवाई थी इस भाई की 2023 में, कदे 21 में। लाल बाण, ठीक है, लाल बाण, यह भी एक ट्रिक है। लाल बाण का मतलब क्या होया कि लाल बहादुर शास्त्री, बाण का मतलब वाराणसी, ठीक है। बाण वाण वाण लिखता तो वाराणसी हो जाता है ना, ठीक है। बै और वै तत्सम तद्भव हो गया, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री का है जो भाई वाराणसी में है, वाराणसी मतलब बनारस, वाराणसी भी कह दिया करें, ठीक है। तो आगे देखो भाई और भी हैं, ये और क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कहाँ पे है, अहमदाबाद में। जो सरदार होया करें ना वो अहम होया करें, ठीक है। सरदार होया करें, अहम होया करें वो आदमी, ठीक है, खास होया करें। तो आगे देखो बम शिवाजी, ठीक है। बम 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 बम, ठीक है, बम लहरी। तो बम शिवाजी यो भाई की थे, शिवाजी बम्बई में है, ठीक है। बम का मतलब हो गया मुंबई, शिवाजी मतलब शिवाजी, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कह दिया ना जिसने। आगे और डिटेल में बताऊँगा, यू जस्ट डोंट वरी, ठीक है। जस्ट चिल ढूंढो बेटा, ठीक है। तो कोल सुभाष, ठीक है भाई। सुभाष को कॉल करो, ठीक है। सुभाष को क्या कर दो, कॉल कर दो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का की भाई कलकत्ता में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एयरपोर्ट है वो कितना है, कलकत्ता में है, ठीक है। कॉल कर दो सुभाष को, ठीक है। तो आगे देखो भाई इंदौरी देवी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है भाई, इनका नाम है वो, ठीक है। इनको कहा जाता है इंदौरी देवी, ठीक है। और ये इंदौरी देवी, आगे देखो भाई छोड़ो, गोवा में कौन सा भाई, दोबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है भाई, गोवा में है वो। दोबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, गोवा में है, ठीक है। बेंगलोर में क्या है, कैपगोडा, ठीक है भाई। अब बेंगलोर का मतलब बना लो बैंगन, ठीक है। बेंगलोर मतलब बैंगन कह दिया ना कि ये बैंगन है तू, ठीक है। तेरा एक गोड्डा मारूंगा, ठीक है, कि तेरा एक गोड्डा मारूंगा, तेरा गोड्डा मार के माचिस सी तोड़ दूंगा, ठीक है, बैंगन से, ठीक है भाई। ट्रिक बना लो, ठीक है। टाइम कम है, स्वाद नहीं लेने। गुवाहाटी कहाँ पे है भाई, गोपीनाथ बदरौली, गुवाहाटी में है। गोपीनाथ बारदौली एयरपोर्ट है, ठीक है। गोपीनाथ बारदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है भाई, ये गुवाहाटी में है, ठीक है। ये देखो एग्जांपल, गोपी मतलब गोपी बहू थी ना, आज ही ना लैपटॉप दो दिया था एम का, ठीक है। लैपटॉप दो दिया था जिस लुगाई ने अपने लोग का, ठीक है। तो वो क्या था उसके दिमाग में, गू था, गुवाहाटी था बन गया गू किसके दिमाग में था भाई, गोपी के दिमाग में था, ठीक है भाई। जयपुर में की है भाई सवाई जय सिंह, ठीक है। जय सिंह है ना भाई, राजा थे ये। सवाई जय सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारे एयरपोर्ट हैं, कभी इसने कुछ और सोच लो। ये जो सवाई जय सिंह थे ना, ये भाई जयपुर के राजा थे, ठीक है। और इनके नाम पे एयरपोर्ट बना दिया जयपुर का, ठीक है। सवाई जय सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर, ठीक है भाई। अब गोवा की ट्रिक देखो, गोवा दो बोली में था ना, गो दो कभी गो दो उसने बढ़िया तरीका जो सा फालतू बोल रहा है, ठीक है। बीत में गो दो उसने, ठीक है, गो दो, ठीक है। गोवा का दो बोली में। तो अगले टॉपिक पर आ जाओ भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। पहला प्रेसिडेंट कौन था भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर ने बनाओगे पहला, ठीक है भाई। कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 24 जनवरी 1950 में वो बन गया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी था वो, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट था वो। और उसका शॉर्ट टाइम के लिए प्रेसिडेंट पूछा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो वो था भाई सचिन आनंद सिन्हा। और फिर बाद में ये हो गया था परमानेंट, कौन है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भाई जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिसको इलेक्ट किया था यो था वो, कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाई। ओनली प्रेसिडेंट ओथ बाई चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट। और भाई यो ऐसा था जिसने शपथ ग्रहण करी थी
या मतलब जिसको शपथ किसने दिलाई थी भाई, जो चीफ जस्टिस था ना किसका, फेडरल कोर्ट का, ठीक है भाई, फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसको शपथ दिलाई थी। और वो फेडरल कोर्ट क्यों याद है भाई, इसका भी देख लो। फेडरल कोर्ट जो 1935 में बनाया था भाई, एक्ट ऑफ 1937 में, ठीक है, 1937 के एक्ट से 1935 में बनाया था। और भाई ये नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट थे भाई, ठीक है भाई। समाधि स्थल इसकी समाधि की था भाई राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर साहब की, महाप्रयाण घाट में, ठीक है, पटना में भाई, ठीक है। इसी ट्रिक याद लो, जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर सारी छोरी पटाना चाहे डॉक्टर ने, ठीक है भाई, सारी छोरी पटाना चाहे डॉक्टर ने, तो पटना था मतलब पटाना, ठीक है, किसी ने डॉक्टर ने चाहे, ठीक है। और फिर बाद में पटा के ले ले हैं महाप्रयाण, महाप्रयाण का मतलब मृत्यु, बेचारे ने मार दी है, ठीक है भाई, आजकल ही सारे काम चल रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर ने भाई सब पढ़ाना चाहें तो पटना में होगी कि, और फिर के करें उसकी गल महाप्रयाण काम कर दिए, मतलब कि जीत मार दिए बेचारे ने, ठीक है। उपनाम क्या है भाई, अजात शत्रु, अजात शत्रु नाम है भाई किसका, किसका, डॉक्टर साहब का, ठीक है, डॉक्टर साहब का। क्योंकि डॉक्टर होया करे ना मेरे भाई, उसके घने शत्रु हो जाए डॉक्टर के, ठीक है भाई। देश रत्न भी क्या करे इनने, डॉक्टर के शत्रु क्यों कर हो जाए भाई। ऑपरेशन कोई सक्सेसफुल ना हो पाया तो लोग पाछे पड़ जाए, हमारा तो ठीक था, हम तो सही लाए थे, तन्ने बिगाड़ा है, तन्ने बिगाड़ा है, तेरी कस्टडी में आके ख़राब हो गया ये, ठीक है। हम तो बढ़िया चलता फिरता आए थे, बढ़िया कुल्ला बत्ती खाओ था हमारे आगे थे, ऊपर तेरे आगे वो पै बोल गया, ठीक है। तो डॉक्टर के शत्रु हो जाए तो देखो, पहला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था भाई, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। टीचर्स डे वाले भैया हैं ये हमारे, ठीक है, गुरुजी हैं हमारे, ठीक है, टीचर्स डे वाले डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। फर्स्ट एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का पहला चेयरमैन भी था भाई कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्योंकि जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होया करे ना, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होया करे, राज्यसभा का जो चेयरमैन होया करे वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है बच्चों, ठीक है भाई। भारत रत्न, पहला भारत रत्न मिला था इनको 1954 में, ठीक है, पहला भारत रत्न मिला था 1954 में। नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका पॉलिटिकल से कोई बैकग्राउंड नहीं, क्योंकि ये तो टीचर्स डे, क्योंकि ये टीचर्स थे, टीचर, ठीक है, टीचर थे भाई ये, टीचर मेरी तरह टीचर थे ये, ठीक है, मेरे से बढ़िया थे, मैं तो खैर मैं ही बढ़िया हूँ खैर, ठीक है, पर ये इनकी बात अलग थी, ठीक है। टीचर सारे ही बढ़िया होते हैं भाई मेरे हिसाब से तो, ठीक है, टीचर सारे बढ़िया होते हैं क्योंकि सभी ज्ञान देते हैं, ठीक है। कोई गाली भी देता है क्या, गाली तो कोई नहीं देगा मेरे हिसाब से टीचर, ठीक है। बच्चे को तो नहीं देगा क्लास में ऐसे, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ है भाई, वो तो खुद कुछ करे, दोस्तों के साथ यारों के साथ कुछ भी करे, अपनी इंजॉय करनी है, बट अपने प्रोफेशन में तो नहीं देता भाई कोई भी, सारे टीचर बढ़िया है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बट आजकल वैल्यू नहीं रही भाई टीचिंग प्रोफेशन की, क्योंकि कोई बनना ही नहीं चाहता भाई, टीचर कोई नहीं बनना चाहता, सरकारी बनना चाहे टीचर, प्राइवेट टीचर कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि भाई पैसा नहीं है, पैसा, ठीक है। और सब देखे हैं पैसे ने, चढ़ते सूरज को सलाम है, तेरे पास पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, तो इसी वजह से टीचर कोई नहीं बनना चाहता दोस्त, ठीक है। टीचर बनो, सरकारी बनो, प्राइवेट में इस तो बढ़िया अपना रेडी लगा लो, पैसा नहीं है भाई टीचर में, स्कूल में तो बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। कंपटीशन में तो फिर भी थोड़ा बहुत है, जो कंपटीशन में पढ़ा रहे हैं टीचर, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, नीट जेईई करा रहे हैं, वहाँ पे तो है, बट स्कूल में तो भाई दुर्गति है प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। भूल कहीं मत बन जाइयो, इस तो बढ़िया अपनी दुकान खोल लियो क्या है कि गोड़ पे बेच लियो, पर प्राइवेट में टीचर नहीं, ठीक है। तो नेशनल टीचर्स डे भाई 5 सितंबर ने है, ठीक है भाई। और एक 5 अक्टूबर ने भी हुआ टीचर्स डे, उसके एक महीने बाद इंटरनेशनल टीचर्स डे। उस ज़माने में भाई टीचर्स को एक गुरु की नज़रों से देखा जाता था, भगवान की नज़रों से देखा जाता था, ठीक है। कि भाई माँ बाप अपने से भी ज़्यादा भरोसा टीचर्स पे करते थे, बच्चे को सौंप देते थे स्कूल, मारो पीटो, मारे खुद क्या करते भाई, मारे वाले खुद क्या करते, लट्ठा है तोड़ दो, जो कर आपने ठीक लग गया न्यू करो। पर आजकल तो किया किसी बड़े ने थोड़ा डांट के दिखा दो, कोई मास्टर फ़ोन आ ले है इतनी बार में, और स्कूल वाले कर दें उसकी छुट्टी, चलान सा काट दें, हुआ वहाँ जा भाई तेरा पासपोर्ट वीज़ा काट दिया सब क्या मैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे हुआ अगर भाई 24 जनवरी ने, ठीक है। और 25 जनवरी ने हुआ अगर वोटर्स डे, ठीक है भाई। 24 जनवरी ने हो गया अपना एजुकेशन डे, और एजुकेटेड होके उनको ज्ञान दिया जाता है कि वोट भी दो, तुम सबकी वोट का योगदान है, उस वोट के योगदान को जब वो समझ जावें तो अगले दिन फिर बना दे हैं इलेक्शन डे, ठीक है, इलेक्शन डे या वोटर्स डे, ठीक है। उस दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी को, ठीक है भाई। कमेंट में बताइए भाई 15 जनवरी ने कौन सा डे हुआ है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर, अब्दुल कलाम जी का बर्थडे था भाई, बहुत इंस्पायर हूँ मैं इनसे भाई, बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, अखबार बेचे भाई, ठीक है, और भी बहुत कुछ करा भाई अपने जीविका की चलाने के लिए।
ठीक है। और फिर मिसाइल मैन बने, प्रेसिडेंट बने, बैकग्राउंड इनका नहीं था पॉलिटिकल, ठीक है, इनका भी नहीं था, ठीक है, इनकी तरह एस राधा कृष्ण जी की तरह इनका भी शिक्षा से संबंध रखते थे मेरी तरह, ठीक है, ये भी टीचर थे, ठीक है, मैं भी टीचर हूँ, ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, क्या पता मैं भी बन जाऊँ, ठीक है। तो आगे देखो भाई, स्वाद न्याय लिया करो तुम मेरे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भाई इनकी ना भाई कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई किनकी? भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन की, ठीक है। तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए ना, इंग्लिश में एक इडियम फ्रेज होता है उसके लिए, टू टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब है अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाना, शहीद हो जाना भाई, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते सुहा हो गया तो मैं भाई डाई इन हार्नेस हूँ, ठीक है। या जैसे कि फौजी भाई हैं अपने, मैरिटियर हो जाएँ, शहीद हो जाएँ, तो वो भी डाई इन हार्नेस है। तो ये भी भाई अपना कार्यकाल के दौरान अपने पदाधिकारी होके जब इंक्यूबेंट थे ये उस टाइम पे और अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे थे, तो वहीं पे अब्दुल कलाम भी मरे थे, कि सॉरी मरना गलत वर्ड यूज़ किया भाई मैंने, ठीक है, स्वर्ग सिधार गए थे। और ऐसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन भी, अब्दुल कलाम की डेथ हुई थी स्पीच देते हुए, ठीक है। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ योर टाइम, ठीक है, ये पहले थे जो ऑफिस के टाइम पे मर गए थे, पहले प्रेसिडेंट। स्मॉलेस्ट टेन्योर एज प्रेसिडेंट 1 साल 11 महीने बस, ठीक है, इतना ही। फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो गए थे भाई अपने ऑफिस में, ठीक है, 9 से 5 वाली ड्यूटी में। सबसे छोटा कार्यकाल रहा था भाई नीलम संजीव रेड्डी, सॉरी क्या नाम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, ठीक है भाई, जाकिर हुसैन का सबसे छोटा कार्यकाल रहा था। और देखो फर्स्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, ठीक है भाई। अब बात करेंगे भाई वीवी गिरी की, गर्ल लिख रखा है भाई इसने, गर्ल लिख रखा है, वीवी गर्ल, ठीक है भाई। चलो मेरी राइटिंग ऐसी होगी होगी भाई, बूढ़े भाई इसने आई को एल समझ लिया होगा, आई और एल कई बार एक जैसे लग जाओ देखने में, कीबोर्ड पे भी लग जाओ, कई बार छोटा आई है कि एल है वो, तो कोई बात नहीं यार, मैटर नहीं करती ये चीज़ें, ठीक है, भावनाओं को समझो तुम, ठीक है। इस बच्चे ने सिलेक्शन लिया है भाई, ठीक है, पटवारी लग रहा है, वो कुछ भी लिख सका है यार, सरकारी आदमी ना, जॉब लग जाती है ना भाई, तुम्हारी वैल्यू हो जाती है, तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं भाई जॉब लगने के बाद, ठीक है। तुम ड्रिंक भी करोगे ना, वो भी माफ़ है भाई, फिर भी तुम्हें समाज में इज्जत मिलेगी, ठीक है। जो क्योंकि जो सरकारी आदमी होता है ना वो ड्रिंक करता है, और जो प्राइवेट आदमी होता है वो बेवड़ा होता है, ठीक है, वो ड्रिंक नहीं करता, वो बेवड़ा होता है, ठीक है। और जो सरकारी आदमी है वो ड्रिंक करता है, इज्जत के साथ कहा जाता है, ड्रिंक करती हैं जी वो, तो मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, अगर सरकारी पे है तो हस्बैंड, और प्राइवेट में हस्बैंड तो कहते हैं भाई बेवड़ा है, मेरे वाला तो बेवड़ा है, ठीक है, नाराज। चलो छोड़ दो यार, मजाक ज़्यादा करने लग गया आजकल, कम करने पड़ेंगे, पढ़ाई का टाइम हो गया, सीरियस माहौल है। तो वीवी गिरी हैं भाई, ये वीवी गिरी हैं, गिरी हैं ये, ठीक है। फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग मतलब कि कोई जो पहले वाला प्रेसिडेंट था ना, जो उस टाइम पे जो पदाधिकारी था जो उस प्रेजेंट, ठीक है, तो वो गुजर गए थे, तो उनकी पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट है। देखो एक रूल होया करे, अगर कोई प्रेसिडेंट है ना गुजर जावे ना, अगर कोई प्रेसिडेंट गुजर जावे तो उसकी जगह नू नायक दोबारा से इलेक्शन कराओगे, जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो कुछ टाइम के लिए बन जाता है, तो उसने क्या कहा एक्टिंग प्रेसिडेंट, कुछ टाइम के लिए वो बन जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। और मान लो इवनू क्या, देखो एक वाइस प्रेसिडेंट भी गुजर गया और प्रेसिडेंट भी गुजर गया, फिर वो क्या करे भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो संभाला करे इन दोनों के पद को, ठीक है भाई। ये कुछ कह देंगे वो भी गुजर गया तो भाई इतना कोई इंसिडेंस नहीं होता भाई, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट गुजर जा तो कुछ समय के लिए आया जाता है वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो भी गुजर जा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाया जाया करे, ठीक है भाई, समझे बात नहीं, ठीक है भाई। तो भाई देखो ये प्रेसिडेंट का भी करा दिया मैंने तो मेरे ख्याल था आज की वीडियो तो बतेरी होगी आज जीएस के लिए, ठीक है। और जीएस पे इतना ध्यान मत दो, जीएस लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेस नहीं लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई। 2-2 नंबर के आऊँगे यार एक सब्जेक्ट, 2 की साइंस, 2 की पॉलिटी, 2 की ये, 2-2 करके 2 की पॉलिटी, 2 की करंट अफेयर, 2 या 3 मैक्सिमम रहेगा। इससे बढ़िया तो कंप्यूटर है, 3 से 4 रहेगा, है भाई। और बेसिक ही आएगा, ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा, जीके कंप्यूटर सब कुछ बेसिक बेसिक पूछे जाओगे, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा दिमाग मत खपाओ, ज़्यादा दिमाग खपाना है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश हो गया यार, मैथ में तो पूरे के पूरे आऊँगा बड़का के भाई, हरियाणा वाले तो छोड़ दे को नहीं मैथ ने। रीजनिंग हो गया पूरे कर स्कोर, इंग्लिश में भी कर सको पूरे स्कोर, ठीक है। और हिंदी में भी कर सको, ये 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं बच्चों, पूरे के पूरे स्कोर कर दोगे। और जीके हरियाणा जीके इनमें पूरे नहीं आया करते, हरियाणा जीके में पता नहीं भाई कितना डिटेल में पूछ ले, जैसे कि पूछ ले भाई उदय भानु अंशों के गांव का नाम की है, ठीक है,
और जो लक्ष्मी चंद है उनकी पहली रागनी कौन सी थी, ठीक है। थोड़ा डिटेल में ही पूछ लें चीज़ जाने, कई बार हो जाए डिटेल में पूछ ले, एक दो नंबर का आया अगर, पर डिटेल में ये भी नहीं कि सारा का सारा डिटेल में दे देगा, ठीक है। या कुछ भी पूछ ले यार सेंसस के बारे में, जैसे पूछ ले हाँ भाई कौन सा ज़िला है, मैं कह दूँ फतेहाबाद की पॉपुलेशन कितनी है, अरे ये पॉपुलेशन यार किस किस की याद रखें, उसका लिटरेसी रेट कितना है, हाईएस्ट और लोवेस्ट पूछेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और लोवेस्ट याद कर लो जिलों में हरियाणा में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारे ज़िलों का इतना थोड़ी बता सके कोई, इतना तो याद भी नहीं हुआ आदमी का। और हाँ दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो भाई, जो तुम नावे है ना इस टाइम पर 20 दिन रह गए, जो आवे है नया कुछ मत ठाओ, पुराना रिवाइज करो, ठीक है। नया ठाओगे कन्फ्यूज होवेगी, जो आवे है उस तभी जाओगे, तो जो पहले था आवे ना भाई थोड़ा बहुत वो रिवाइज कर लो, ठीक है। कि मेरा 60 पे भी कट ऑफ लग जा किसी ना किसी छोटी मोटी पोस्ट की, और सरकारी तो भाई कोई छोटी मोटी है ही नहीं आज की डेट में, ठीक है। मैंने भाई जगह जगह जॉब करी है प्राइवेट, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, सरकारी का ग्रुप डी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है। अगर ना यकीन होता तो कोई थारा जानकार प्रिंसिपल हो ना, उस तक पूछ रही हो, वो आप पे बता देगा, नहीं बतावे तो फिर उसकी दुर्दशा तुमने दिख जाएगी यार अपने आप, ठीक है। दशा की हालत हो जाए उसकी, ठीक है। पूरा जिम्मेदारी ठंडी हो जाए, 1 लाख रुपये काम करा जब जाके उससे 30-40 हज़ार रुपये देंगे, और भी कई जिम्मेदारी प्राइवेटा में खून जूझ लें, तो इसलिए कहूँ भाई। और सरकारी में किए ग्रुप डी में लागती है तेरी 25-30 हज़ार है, इंक्रीमेंट होगा 8th पे कमीशन के बाद सीधा 45 हज़ार रुपये गुट्ठा मारेगा। तो कुछ दिन 20 दिन है भाई, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे, आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगे, ये सब कुछ यही डिसाइड करेंगे, आपका ब्याह किस गिल होना है वो भी ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। हरियाणा दिल्ली में हो जाएगा, बिहार चलानी पड़ेगी वो भी ये डिसाइड करेंगे ये दिन। तो चलो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं आपका, समझदार बाकी आप हो, सीखे सिखाए हो, ठीक है, एक्सपीरियंसड हो, ठीक है। और कुछ भाई मुझसे भी ज़्यादा सीनियर होंगे, बहुत हैं, क्योंकि 42 साल तक एज है भाई, ठीक है। मेरी उम्र तो बची है, मेरी तो 20s में ही है अभी, ठीक है। तो चलो भाई थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सुनने के लिए धन्यवाद। और भाई आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी पे सुचारू रूप से अग्रसर करते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।